Good morning, children. Welcome back to the e-learning classes of Learners Academy English School. Today we are going to study subject English, unit number 5, Zoo Manners. Children, now this is a poem. We have to learn this poem and we have to understand the meaning of this poem. Okay? So, unit number 5, Zoo Manners. Read and enjoy this poem. Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. इसका मतलब कि हमें जब भी हम एनिमल्स जो जू में रहते हैं उनको हम विज़िट करने जाते हैं तो हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। केयरफुल मतलब सावधानी बरतनी चाहिए या ध्यान रखना चाहिए कि हम उनके सामने क्या बोल रहे हैं। See the next paragraph. Don't make fun of the camel's hump. He is very proud of his noble bump. Which means that कि हमें कैमल के हम्प का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि उससे अपना नोबल बम्प मतलब जो उसका हम्प है उसको नोबल बम्प कंसिडर। नोबल मतलब अच्छा, जो एकदम समवन विद अ गुड कैरेक्टर, उसे हम बोलते हैं नोबल। अब जो अच्छे से हो उसके लिए उसको प्राउड हुआ है। प्राउड मतलब फीलिंग सेल्फ रिस्पेक्ट, गर्व है उसको अपने आप पे कि उसके पास ऐसा हम्प है। नेक्स्ट पैराग्राफ. डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी, ही थिंक्स ही इज एज वाइज एज यू और मी। इसका मतलब कि हमें चिंपैंजी पे भी लाफ नहीं करना है, उसका मजाक नहीं उड़ाना है, उस पर हंसी नहीं करनी है क्योंकि वो ऐसे सोचता है कि वो भी एक वाइज पर्सन है। वाइज मतलब जिसके पास अच्छी नॉलेज हो या अच्छा एक्सपीरियंस हो उसको हम बोलते हैं वाइज, जैसे आप और हम हैं। सी द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पैराग्राफ. And the penguins struggling around the lake can understand remarks you make. अब penguins मतलब a large sea bird with wings for swimming under water. अब penguin का मतलब एक टाइप ऑफ बर्ड होता है जो विंग्स होते हैं उनके, वो स्विम करते हैं अंडर वाटर। एंड ये नॉर्मली penguins हमें ठंडी देशों में ही दिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अंटार्कटिका या अटलांटिक ओशन। इन चीज़ों मतलब इन जगहों में ही वो दिखते हैं हमें। हॉट टेम्परेचर वाली जगहों पे हमें पेंगुइन्स नहीं दिखते हैं, पर इस जू में ये पेंगुइन्स हैं जो लेक के आजू बाजू घूम रहे हैं। स्ट्रगलिंग मतलब टू वॉक विथ प्राउड एयर, एकदम गर्व के साथ वो चल रहे हैं। तो वो समझ सकते हैं कि तुमने क्या रिमार्क्स बनाए। रिमार्क्स मतलब तुमने क्या कमेंट किया है उनके ऊपर, तो वो उनको इतना समझ में आता है। सी द नेक्स्ट पैरा. ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू. और ऐसे बात करोगे जैसे तुम अपने आप से बात करो या तुम दूसरे लोगों से बात करते हो, ऐसे प्यार और सम्मान से बात करोगे जू एनिमल से भी, तो वो भी आपको अपने जू में वेलकम करेंगे। ठीक है? सो आई होप दिस पोएम इज़ क्लियर टू यू. नाउ लेट अस सी सम न्यू वर्ड्स. फर्स्ट वन इज़ प्राउड. प्राउड का मतलब होता है फीलिंग सेल्फ रिस्पेक्ट, जो हमें गर्व होता है किसी पे या अपने आप पे, तो ये प्राउड का वर्ड मीनिंग है विच इज़ फीलिंग सेल्फ रिस्पेक्ट. सी द नेक्स्ट वन. नोबल. नोबल का मतलब होता है समवन विथ अ गुड कैरेक्टर, कोई एक अच्छा इंसान हो, कोई किसी को मदद कर रहा है या कोई किसी की सेवा कर रहा है, इट इज़ कॉल्ड अ नोबल पर्सन. अब ऐसे को क्या बोलेंगे, नोबल का मीनिंग क्या होता है, समवन विथ अ गुड कैरेक्टर. ठीक है? सी द नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट वर्ड विच इज़ वाइज.
वाइज मतलब who has, someone who has a good experience and knowledge, किसी के पास सही नॉलेज हो या सही एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव हो या ज्ञान उसके पास अच्छा हो, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, वाइज। नेक्स्ट वर्ड इज पेंगुइन्स। मैंने आपको पहले ही बताया पेंगुइन्स का मतलब होता है एक लार्ज सी बर्ड जिसके पंख हो और वो स्विमिंग करते कहाँ, अंडर वाटर। एंड द नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्टिंग। स्ट्रक्टिंग का मतलब होता है टू वॉक विथ प्राउड एयर। एंड द लास्ट वन इज रिमार्क्स। रिमार्क्स का मतलब ये होता है टू से समथिंग एज अ कमेंट। कुछ भी हम बोलते हैं वो कमेंट मतलब ये शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल या दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम उस ड्रेस को कमेंट कर रहे हैं, वो अच्छा ड्रेस है या वो लड़की अच्छी, हम उसको कमेंट कर रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं हम, रिमार्क्स। ओके children, now I hope the new words are also clear to you. Moving on to the next page, that is reading is fun. Now let us see the first question. What do you see at the zoo? हमें zoo में क्या दिख रहा है? We see animals at the zoo. हमें zoo में animals दिख रहे हैं। कौन कौन से animals हैं? Camel है, penguin है, फिर और कौन से animal हैं? Lion, giraffe, monkey, ये सारे animals हमें zoo में दिख रहे हैं। See the next question. What does the camel have on its back? कैमल के पास क्या है उसकी पीठ पे? The camel has a hump on his back. कैमल के पास एक हम्प है, कहाँ पे? उसकी पीठ पे। So children, in this video we have covered Zoo Manners poem. उसकी मीनिंग हमने समझी है and we have understood the new words and question and answers. I hope these all things are clear to you. And if you have any doubts, then all your doubts will be cleared in the doubts clearing session. Till then, we'll be meeting in the next videos. Thank you for watching this video. Have a good day.